हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मॉर्निंग सेशन ट्रेनिंग का कर रहा हूँ और कुछ घोड़ों को काम भी काफ़ी टाइम से जो इन स्कूल वर्क होता है वो भी नहीं किया हुआ था आउटराइड्स, और उनकी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था। तो मैंने सोचा आज उनको मॉर्निंग का सेशन दे दिया जाए, वर्क का भी, ग्राउंड वर्क का भी, और जो मेरा न्यू वछेरा कह लें या अंडर ट्रेनिंग हॉर्स कह लें सकअप, इसका जो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन एक मिल जाएगा इसको, तो ये और अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। तो मैंने आज ये सोचा कि मैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ही सारा मॉर्निंग की राइड कर लेता हूँ। इससे ज़रा मुझे भी फ़ायदा होगा, मैं भी जो स्टिरप्स के बग़ैर राइड कर लूँगा, थोड़ी सी मेरे भी बॉडी में एक्सरसाइज आ जाएगी, बॉडी एक्सरसाइज कर लेगी, और घोड़ों को भी ज़रा ट्रेनिंग सेशंस मिल जाएंगे और ये काफ़ी बेहतर होगा हमारा, हम दोनों के लिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं मॉर्निंग सेशन इन स्कूल करूँगा। ये मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी एक हैबिट है, मैं स्टार्टिंग में 2 राउंड्स किसी भी घोड़े को जो आप ट्रेनिंग में स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में पहले उसके 3 से 4 उसको वॉक के राउंड्स देता हूँ, फिर उसको 3 से 4 ट्रॉट के राउंड्स देता हूँ। और उसके बाद, क्योंकि घोड़े को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे अगर वार्म अप आप कर लेंगे, जैसे हम इंसानों के लिए एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके घोड़े के भी मसल्स को वार्म अप करना ज़रूरी होता है अगर आप काम देने वाले हैं, उसको वर्क कराने वाले हैं। तो मैं मेरी ये हैबिट है, मैं उन दोनों को ये वॉक और ट्रॉट देने के बाद फिर उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, कैंटर और समथिंग एल्स, पोलो की ट्रेनिंग या व्हाट्सोएवर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको वार्म अप करने के लिए वॉक और ट्रॉट देता हूँ। इनसे उनके मसल्स खुल जाते हैं। ये मेरा दूसरा हॉर्स तिराज़, जिसको आप जानते हैं, इसको मैंने रेंस टाइट करा के लॉक कराया हुआ है ताकि ये अपनी नेक पे काम कर ले। आप देख सकते हैं उसकी नेक कितनी खूबसूरत है। अ, अभी मैं इसको जब राइड करूँगा तो ये इसका एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल ये मैं अपने सकअप हॉर्स को ट्रेनिंग सेशंस दे रहा हूँ। और नए हॉर्स की ट्रेनिंग के लिए लंबी ट्रॉट बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आप अपना स्टैंड होते हैं सैडल पे, बार बार स्टैंड सेट सिट स्टैंड सेट स्टैंड सेट करते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसको हम लोकल लैंग्वेज में लॉन्ग ट्रॉट कहते हैं, इंग्लिश में लॉन्ग ट्रॉट, और लोकल लैंग्वेज में लंबी ट्रॉट या लंबी धुड़की कह लें, वो कहते हैं। तो मैंने ये देने के बाद, और घोड़े को जब आप कैंटर कराएं तो उसके पाँव ज़रूर आप चेक करें मसल्स को, शोल्डर से आप मसल्स को देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप न्यू हैं तो हॉर्स को कैंटर करते हुए आप शोल्डर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पाँव उसके सही होने चाहिए, इससे घोड़े के गिरने के चांसेस नहीं होते। और ये देखें, थोड़ा सा मुझे जो है ना वो तंग कर रहा है थोड़ा सा, वो भी भूला हुआ है कि ये क्या चीज़ थी। और देखें, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये तो रूटीन में अगर आप घोड़ों को एक्सरसाइज के लिए भी इन स्कूल वर्क ज़रूर दें, ये घोड़े को याद भी रखता है, घोड़े को मजबूत भी बनाता है, और राउंड में वर्क देने से घोड़े का बैलेंस बहुत ज़्यादा बनता है। अब नए घोड़ों का आपको पता है बैलेंस नहीं होता, तो टेंट पैगिंग में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने पूरा एक वेट देना होता है एक साइड पे, फिर झुक के आपने पैग को हिट करना होता है और साथ लेके कैरी करना होता है। तो उसमें बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसलिए बैलेंस यहाँ पे बनाने के लिए मैं इसे यूँ करता हूँ, राउंड में वर्क देना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रॉट सबसे ज़्यादा दी जाए, लंबी ट्रॉट और लॉन्ग ट्रॉट, और फिर कैंटर, स्लो कैंटर दिया जाए, राइट साइड पे थोड़ा सा वेट दिया जाए, पुल किया जाए थोड़ा सा जिस साइड पे आपने वेट देना है, क्योंकि इससे घोड़े का बैलेंस बनता है। राउंड में वो हर टर्न में उसका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, उसने आपको भी बैलेंस, सवार को भी बैलेंस करना है, और फिर हॉर्स ने खुद को भी बैलेंस करना है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं राउंड में इसलिए वर्क देता हूँ। आप देख सकते हैं बड़ा ही अच्छा काम कर रहा है। स्टार्टिंग में 2 एक राउंड उसने काफ़ी अजीब लिए, और उसको थोड़ा सा भूला हुआ था या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, व्हाट्सोएवर, डोंट नो। लेकिन अब वो देखें काफ़ी यूज़ टू हो गया इसके फ़ौरन, क्योंकि उसे अपने वही ट्रेनिंग के दिन याद आ गए हैं जो स्टार्टिंग में दिए जाते थे। मेरी एक हैबिट है, जब तक घोड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड से मैं बाहर उसको काम नहीं देता, आउट राइड वगैरह नहीं करता, जब तक वो घोड़ा आपको बिल्कुल ही मालिक की मर्ज़ी से ना चलाए। जब मेरी घोड़ा सारी बातें मानता है, दोनों साइडों पे, हम देसी ज़बान में कहते हैं कल्ले बन जाना, दोनों उसके कल्ले जब बन जाते हैं उसके बाद ही मैं उसको ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकालता हूँ। अभी इस ट्रेनिंग ग्राउंड की फेंसिंग होने वाली है, फेंस्ड ग्राउंड में आप अगर ट्रेन करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसको वर्क दें, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए फेंसिंग अभी हमने करवानी है, मैंने करवानी है। और बीच में से घोड़ा बीच में से ट्रॉट करना शुरू कर देता है, तो मैं उसको वही फोर्स करके थोड़ा सा कैंटर कराता हूँ। और कैंटर अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में घोड़े की जो ग्रोथ होती है वो ट्रॉट में होती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि
डिफरेंट टाइम्स में आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉट दें, ताकि घोड़े की ग्रोथ भी अच्छी हो। ट्रॉट घोड़े के मसल्स वगैरह को जल्दी बनाता है, और इंडोरेंस के घोड़ों के लिए जो स्टेमिना बनाते हैं वो ट्रॉट में बनाते हैं। ट्रॉट में घोड़े का स्टेमिना सबसे ज़्यादा बनता है और मसल सबसे अच्छा वर्क करते हैं। इसलिए अगर आपने किसी घोड़े को इन एक्सरसाइज लाना है तो आप सबसे ज़्यादा वॉक और ट्रॉट कराएं उसे। और इंडोरेंस के लिए जो घोड़े तैयार होते हैं उसके स्टेमिना बनाने के लिए उनको लंबी ट्रॉट दी जाती है, लॉन्ग ट्रॉट, लंबी दुड़की दी जाती है, ताकि उनका स्टेमिना इंक्रीज़ हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में स्टेमिना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और सबसे ज़्यादा घोड़ा ग्रोथ जो है वो ट्रॉट में करता है। तो ये हैं चंद एक चीज़ें हैं जो आपने बड़ी गौर में ध्यान में रखनी होती हैं, फिर ही आप घोड़े पे वर्क कर सकते हैं। और घोड़े को आप अपना दोस्त समझ के काम कराएंगे तो घोड़ा आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, ना कि एक मालिक और एक शागिर्द की तरह, या टीचर या शागिर्द की तरह नहीं। एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, इसलिए थोड़ी सी आपको आवाज़ में मेरी डिस्टर्बेंस महसूस होगी। लेकिन आप फोकस करें घोड़ों पे कि बहुत अच्छा सेट ट्रेंड है, कोई इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये चढ़ते हुए बिल्कुल स्टेबल खड़ा होता है। अक्सर घोड़े आपने नोट किए होंगे, आप जैसे ही स्टेरअप में पाँव रखते हैं, रकाब में पाँव रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, हिलते हैं और भागने की कोशिश, निकलने की, या तेज़ तेज़ घूमना शुरू कर देते हैं, मालिक को चढ़ने नहीं देना अगर कोई बंदा पकड़ने वाला नहीं है। ये बड़ा पोलाइट हॉर्स है, बंदों को बड़ा समझता है। वो आराम से ये स्टीरअप में पाँव रखें, बेशक आप इसकी रेन पकड़े भी ना, कोई भी करीब भी ना हो, आप आराम से इस पर बैठें। जब तक आप अपनी दोनों स्टीरअप्स अपने पाँव में नहीं डालेंगे, सेट होकर नहीं बैठेंगे, तब तक ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। ये स्टार्टिंग में तेज़ तेज़ ये घूमता था, लेकिन इसकी एक मैंने वेस्टर्न ट्रेनिंग रूल के साथ मैंने इसकी ये हैबिट ख़त्म की। और वेस्टर्न जो ट्रेनिंग करते थे वेस्ट के लोग, काउबॉयज़, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छी मेथड्स हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है लंजिंग मेथड। लंजिंग, वो किसी भी काम जो घोड़ा वो कोशिश करते हैं कि वो काम जो घोड़ा वो चाहते हैं कि ना करे, उससे वो काम, जैसे वो घोड़ा काम करता है तो उसको लंजिंग देते हैं उस पर। घोड़े को महसूस होता है कि अच्छा ये काम मैं करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पे काम मिलता है, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक्सरसाइज कराते हैं मेरे से। तो इससे घोड़ा क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि मैं वो है काम ना करूँ। तो इससे घोड़े को आप मारते भी नहीं हो, घोड़े को सज़ा भी नहीं देते और घोड़े को बता भी देते हो, क्योंकि घोड़ा बेज़ुबान है, आपकी बात नहीं समझ सकता, ना वो अपनी बात आपको समझा सकता है। तो डिफरेंट एक्ट्स होते हैं जिनसे घोड़ा समझता है, और ये लर्निंग मेथड एक इनमें से एक चीज़ है। जैसे जैसे अब हम ग्रोथ करेंगे हम वो सारे मेथड्स लर्न करेंगे इंशाल्लाह। और मैं लेफ़्ट राइट दोनों रिंग्स पे आप बराबर राउंड्स दें, ताकि दोनों उसके क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कल्ले, दोनों कल्ले जो हैं वो बिल्कुल बराबर रहें। वरना एक साइड पे ज़रा आप ज़्यादा खींचेंगे नेज़ाबाजी में तो वो थोड़ा सा प्रेशर देंगे एक साइड पे ज़्यादा, तो वो उस साइड पे ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा खींचेगा उस साइड पे। अगर आपके दोनों कल्ले बराबर नहीं होंगे तो वो डेंजरस होता है, राइडर के लिए भी, मालिक के लिए, इसके हॉर्स के लिए भी। तो बेहतर है कि आप दोनों कल्लों पे काम दें, ज़्यादा अच्छा होता है। और लंबी से लंबी ट्रॉट दें। मेरा काफ़ी टाइम हो गया था, कैंटर का सेशन नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कैंटर थोड़ा सा कर लिया जाए, ट्रॉट तो इसकी बहुत हो रही है। तो मैं बीच में से जहाँ पे मुझे ठीक लगता है वहाँ पे मैं अपनी स्टेरप्स भी पाँव में से निकाल लेता हूँ, रकाबे निकाल लेता हूँ, ताकि मेरी और भी ज़्यादा मैं उससे बेहतर लिए अपनी खुद की ट्रेनिंग कर लूँ। और बगैर रकाबों के करनी चाहिए, उससे बैलेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे राउंड्स में। और जब राउंड में आप करते हैं तो आपका किसी न किसी राउंड पे, किसी न किसी टर्न पे आपका बैलेंस ज़रूर आउट होता है, तो उससे आपका बैलेंस बार बार बन जाता है। इससे आप एक्सरसाइज जब करते रहते हैं तो डिफरेंट राउंड्स की वजह से आपका बहुत अच्छा बैलेंस बन जाता है। तो बैलेंस ये अच्छा होता है कि जब आप टेंट पैकिंग में कहीं घोड़ा कुछ करने लगता है तो एक तो आपकी रकाबें वगैरह नहीं निकलती, आप डरते नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर बैठते हैं, और आपको ये नहीं लगता कि मैं कहीं गिर जाऊंगा वगैरह वगैरह। क्योंकि नए जितने भी लोग हॉर्स राइडिंग में, या नए जितने भी लोग घोड़े पे बैठते हैं, तो उनको यही डर होता है कि मैं गिर ना जाऊँ। वो डर इस वजह से होता है क्योंकि उनका सैडल के ऊपर बैलेंस नहीं होता। तो बेस्ट वे है बैलेंस बनाने का घोड़े पे कि आप बगैर स्टिरअप्स के करें, और हो सके तो पुराने लोग कहते थे कि बगैर सपाट के करें, बेयर बैक करें। जो आपको पता है मैं रूटीन में रेगुलरली करता रहता हूँ, ताकि मेरे मसल्स वगैरह वही फॉर्म में रहें। अगर आप छोड़ देंगे या राइड वगैरह छोड़ेंगे तो आपके मसल्स जैसे जैसे वो वापसी कवर अप होते जाएंगे, टिश्यूज़ दोबारा बिल्ड हो जाएंगे काम ना करने के लिए, और वो फिर आप जब कभी राइड करेंगे तो आप काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस करेंगे। अब मैं दूसरे हॉर्स पे माउंटेड हो चुका हूँ, तिराज पे। सकब को मैंने एक आदमी को दे दिया है, वो वॉक कराएगा अच्छी तरीके से, उसको रिलैक्स करेगा। उसके बाद अभी धूप निकलने वाली है, मॉर्निंग सेशन है ये, तो धूप निकलने वाली है, तो मैं उसे आफ्टर एन आवर और 2 आवर्स, जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, पसीना उसका सूख जाएगा, तो उसके बाद मैं उन्हें नहला देता हूँ। मेरी एक हैबिट है, घोड़े इससे साफ़ हो जाते हैं और नहाने से वो बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं, जो मसल्स
इनके बिल्कुल वो होते हैं, थके हुए होते हैं, उनकी थकावट वगैरह उतर जाती है। और जिस दिन मैं इन्हें ग्राउंड वर्क देता हूँ, आजकल गर्मियाँ हैं तो मैं 1 दिन का 2 दिन का गैप बीच में ज़रूर देता हूँ और रेगुलरली इनकी मालिश और नहलाता ज़रूर रहता हूँ। और अभी ये यहाँ से जब वापस जाएंगे दोनों हॉर्सेस, तो दोनों को नहलाया जाएगा। नहलाने के बाद इनके जो दुम के बाल हैं और सर के बाल हैं, गर्दन के बाल हैं, इन सब पे ऑयल लगेगा। फिर इनको अंदर ब्रशेज़ होंगे, फिर इनके पूरे जिस्म की मालिश करा के फिर मैं इनके जो है इनके थान पे कह लें या इनकी स्पॉट पे इनको बंधवा देता हूँ। ये वहाँ पे खाते हैं और रात को ये ओपन रहते हैं और दिन को ये वहाँ पे दरख्त के नीचे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो दरख्त के नीचे छाँव में ठंडी हवा लगती रहती है इनको, तो वहाँ पे ये रिलैक्स महसूस करते हैं, वहाँ पे ये बंधे रहते हैं। और रात को ये दोनों अपने अपने रूम्स में ओपन रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कैंटर, ये इस हॉर्स का एग्रेशन बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हॉर्स है टेंट पेगिंग में भी और वैसे भी, लेकिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड है। और राइड ये सबको अच्छी कराता है, ये ऑल राउंडर है। ये जो भी हमारे पास नया गेस्ट वगैरह आता है उसको राइड बड़ी अच्छी कराता है। आज मैंने इसकी बिट चेंज की है, पहले मैं इसको लॉन्ग शेंक बिट लगाता था और आज मैंने इसको साइड रास लगाई है, साइड रेन लगाई है। और उसके साथ मैंने इसको सिंपल बिट लगाई है और मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको सिंपल बिट पे ले आऊँ। थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मुँह ज़ोर कह लें या मुंह का सख्त कह लें, वो हो जाएगा, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें एग्रेशन और वो टेंट पेगिंग पे जो ये इसका कंट्रोल हो जाता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको सिंपल बिट पे लेके आ रहा हूँ वापसी। मैंने एक दफ़ा बीच में सारी बिट्स इस पर ट्राई की थी, जिस पे ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा महसूस होगा, जिस पे ये भी रिलैक्स होगा और मुझे भी वो एग्रेशन, वो चीज़, वो लेवल दे देगा, तो मैं वो बिट इस पे कंफर्म कर दूंगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसका अच्छा महसूस हुआ ये इस पे सिंपल बिट पे। और सिंपल बिट पे इसको सिंपल रेंज पे अगर स्ट्रेट रेंज लगा दूंगा तो ये बिल्कुल भी काबू नहीं होगा, ये भाग जाएगा या लेके, और या फिर ये एग्रेशन मुझसे रुकेगा नहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा मुज़र हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको साइड रास डाली है ताकि ये बिल्कुल कंट्रोल रहे। और साइड रास से घोड़े गर्दन भी बहुत बनाते हैं, गर्दन की काम ऑल टाइम रहता है। जब भी आप राइड करेंगे साइड रास अगर आप डालें तो गर्दन बिल्कुल सेट रहेगी। मैं एक डिटेल्ड वीडियो साइड रास पर बना दूंगा जिसमें उसकी यूजेस और सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, पॉइंट्स वगैरह मैं डिस्कस कर लूँगा। और तो ये साइड रास मैं इसको लगाता हूँ ताकि इसकी गर्दन भी अच्छी रहे ऑल टाइम वर्क करते हुए। और जब भी कोई इवेंट वगैरह आएगा तो मैं इसको स्ट्रेट रेंज लगा दूंगा, साइड रास नहीं लगाऊंगा। उससे ये गर्दन की जो इसकी हैबिट है वो बना के रखेगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा किसी भी इवेंट में। तो देख सकते हैं आप, बड़ा ही मज़ा आता है मुझे इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है ना इसने परफॉर्मेंस की है। मैंने इसको स्लो कैंटर दी है क्योंकि इसको काम करने की ज़रूरत नहीं थी इतनी, ये वेल ट्रेंड है।